आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम इस क्लास में बस सूत्र और अर्थ को देखेंगे। फिर इन सूत्रों का विस्तार से विवेचन हम अगले लाइव क्लास में करेंगे। पर सूत्रों का आपकी प्रैक्टिस हो, उसका अभ्यास हो, आपको उसके उच्चारण सही पता रहे, इसके लिए हम ये प्री रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, हमने मंगलाचरण देखा था। मंगलाचरण एक बार पुनः देखते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदाभास विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। शॉर्ट में अर्थ देख लीजिए। प्रमाणात अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से अर्थ यानी पदार्थ की संसिद्धि यानी सम्यक सिद्धि होती है। तदाभासात विपर्यय, और प्रमाण से जो विरोधी है यानी प्रमाणाभास जो है उससे विपरीत सिद्धि होती है। इति वक्षे, इति वक्षे यानी इस प्रकार कहूंगा। क्या कहूंगा? तयोर लक्ष्मः, प्रमाण और प्रमाणाभास। तयोर यानी उन दोनों का। दोनों कौन से है? प्रमाण और प्रमाणाभास। इन दोनों का लक्षण कहूंगा। किससे प्रसिद्ध है? सिद्धम, यानी जो पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध है। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। पूर्वाचार्यों से जो प्रमाण का लक्षण और प्रमाणाभास का लक्षण प्रसिद्ध है उसको कहूंगा। किसके लिए कहूंगा? अल्पम लघीयसः, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अर्थात जिन्होंने न्याय दर्शन में मात्र प्रवेश किया है, अभी तक न्याय दर्शन का उनको इतना ज्ञान नहीं है। ऐसे अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूंगा। ये इसका मंगलाचरण है जो कि वस्तु विषयात्मक है। ठीक, अब पहली गाथा देखिए। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब पहली गाथा में प्रमाण का स्वरूप बताया है, और ये स्वरूप बताते समय तीन विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। स्व, अपूर्व अर्थ और व्यवसायात्मकम। स्व यानी अपने आप के। अपूर्व अर्थ, अपूर्व का अर्थ क्या होता है? जिसे पूर्व में कभी जाना नहीं, जो नया है। आज पहली बार आप इसे क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। ऐसे अपूर्व अर्थ यानी पदार्थ, है ना? तो अपूर्व अर्थ का क्या हुआ अर्थ? जिसे किसी अन्य प्रमाण से या पहले जाना नहीं है, ऐसा ज्ञान जो कैसा हो? व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक। जो निश्चय रूपी ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? प्रमाणम। प्रमाण कहा है, ध्यान रखना। अपने आप के और अपूर्व पदार्थ के निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ठीक, ये प्रमाण का स्वरूप है, प्रमाण की व्याख्या है पहले सूत्र में। इसका विस्तृत विवेचन हम लाइव क्लास में देखेंगे। अब दूसरा सूत्र देखिए। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ठीक, अब इसमें ज्ञान का प्रमाणपना सिद्ध किया गया है। ज्ञान ही प्रमाण है, पर कौन सा ज्ञान प्रमाण है? जो हिताहित प्राप्ति और उसके परिहार करने में समर्थ हो। ध्यान रखना, हित का अर्थ है सुख, अहित का अर्थ है दुख, और इनकी प्राप्ति। तो सुख दुख की प्राप्ति और परिहार यानी उनका निराकरण करने में समर्थम यानी समर्थ हो। ही यानी निश्चय ही, कंपलसरी। जो सुख दुख की प्राप्ति और निराकरण करने में जो निश्चित ही समर्थ है, ऐसा प्रमाणम, ऐसा प्रमाण है। और ततो ज्ञानमेव तत्, और वह ज्ञान ही है। देखो, प्रमाण का कार्य क्या है? कि जो हित अहित की प्राप्ति कराता है और निराकरण करने में समर्थ होता है, ये प्रमाण का कार्य है। और ऐसा प्रमाण ही ज्ञान है, वह ज्ञान ही प्रमाण है, यहां पर बताया गया है। ठीक, जैन दर्शन प्रमाण किसे मानता है?
ज्ञान को प्रमाण मानता है। तो हमें हित अहित का ज्ञान और हमारा जो निराकरण है वो किससे होता है? ज्ञान से होता है। इस कारण ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक, ये दूसरा सूत्र है। अब तीसरा सूत्र का अर्थ देखिए। प्रमाण कैसा होता है? निश्चयात्मक होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता, विपरीतपना नहीं होता और अनध्यवसाय भी नहीं होता। ठीक, तो वो प्रमाण निश्चयात्मक होता है। उसे लेकर तीसरा सूत्र दिया है। तीसरा सूत्र क्या है? तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। ध्यान रखना, तन यानी तत्, यानी वह क्या, पीछे हमने किसकी चर्चा की है? प्रमाण की। और प्रमाण क्या है? ज्ञान। तो जो वह ज्ञान है वह कैसा होता है? व्यवसायात्मक, यानी निश्चयात्मक, यानी निर्णयात्मक। निर्णयात्मक यानी कंफर्म, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी अपोजिट नॉलेज नहीं है। जो कंफर्म नॉलेज है और सही है उसे निश्चयात्मक, व्यवसायात्मक या निर्णयात्मक कहा जाता है। तो वह ज्ञान व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान कैसा है? समारोप से विरोधी है। अब समारोप का अर्थ क्या है? यहाँ पर समारोप को मिथ्या ज्ञान कहा है। और मिथ्या ज्ञान तीन प्रकार का यहाँ पर बताया है कि जो संशय से सहित हो वो भी समारोप है, जो विपरीत हो वो भी समारोप है, और जो अनध्यवसायी यानी कुछ तो है जिसमें स्पष्टता नहीं है वो भी समारोप है। तो समारोप शब्द जब भी आएगा तब तीन शब्दों को समझ लेना, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, है ना। तो इन तीनों से यानी समारोप से जो विरोधी हो वह क्या है? ज्ञान निश्चयात्मक है। और इसके लिए दृष्टांत दिया है अनुमानवत। जैसे अनुमान संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित होता है और इस कारण परोक्ष होने के बाद भी वो स्पष्ट होता है, ऐसे ही अनुमान के समान वह ज्ञान निश्चयात्मक है, प्रमाण है। ठीक, क्योंकि वो समारोप का विरोधी है। अब संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय किसे कहते हैं ये हम क्लास में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब इसके बाद देखिए जो अपूर्व अर्थ है, ध्यान रखना, दिगंबर परंपरा में और विशेषकर आचार्य माणिक्य नंदी के जो प्रमाण के सूत्र बताए हैं, प्रमाण को लेकर उन्होंने जो व्याख्या की है उसमें ही अपूर्व अर्थ शब्द देखने को मिलता है। लगभग बाकी के दिगंबर आचार्यों की प्रमाण की व्याख्या में भी अपूर्व शब्द देखने को नहीं मिलता। अब इस चौथे सूत्र में आचार्य माणिक्य नंदी अपूर्व अर्थ का समर्थन करते हैं कि अपूर्व अर्थ कहते किसे हैं। उसे लेकर चौथा सूत्र बताया है अनिश्चितोर पूर्वार्थ, यानी अनिश्चित अपूर्वार्थ। अनिश्चित यानी जिसका निश्चय न हो, अभी तक जिसका निश्चय नहीं हुआ है, चाहे अभी तक आप संशय में हो, अभी तक आप विपरीतपने में हो, अभी तक आप अनध्यवसाय रूप में हो, अभी तक आपको सच्चे ज्ञान का निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे सच्चे ज्ञान का निर्णय जब पहली बार होता है तब उसे अपूर्व अर्थ कहा जाता है। ठीक, तो जिसका निश्चय न हो वह अपूर्व अर्थ है। जिस पदार्थ का पहले कभी किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं हुआ उसे अपूर्व अर्थ कहा जाता है। ध्यान रखना, निश्चयात्मक यानी निर्णयात्मक, कंफर्म, समारोप यानी संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, इन तीनों से युक्त। अपूर्व अर्थ यानी जिस ज्ञान से या सच्चे ज्ञान से किसी भी पदार्थ का आज तक निश्चयात्मक निर्णय नहीं हुआ है ना, ऐसे ज्ञान को अपूर्व अर्थ कहा जाता है। जो पहली बार आप निश्चयात्मक रूप से जानते हैं उसे कहा जाता है अपूर्व अर्थ। है, ध्यान रखना, विपरीत ज्ञान भी निश्चयात्मक होता है। यहाँ पर विपरीत बना भी नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान ही चाहिए, पर निश्चयात्मक उसे अपूर्व अर्थ कहा जाता है।
अब पांचवा सूत्र देखिए, दृष्टोपि समारोपात तादृक्। अपूर्व अर्थ अन्य प्रकार का भी होता है। चौथे सूत्र में हमने देखा अपूर्व अर्थ किसे कहा, कि आज तक हमारा जो ज्ञान था वो निश्चयात्मक नहीं था। आज तक हमारा ज्ञान संशय से युक्त था, फिर विपर्यय से युक्त था, अनध्यवसाय से युक्त था। पर ज्ञान के कारण जब हमें वह पदार्थ का ज्ञान निर्णयात्मक रूप से होता है, निश्चय रूप से होता है, पहली बार होता है, ध्यान रखना, उसे अपूर्वार्थ कहा है। अब अपूर्वार्थ का और एक प्रकार भी बताते हैं कि जो पहले हमने प्रमाण से ज्ञात किया था, दृष्टोपि, दृष्ट अपि, दृष्ट यानी जो अन्य प्रमाण से हमने पहले ज्ञात किया था, जो हमें दृष्ट था, वो होने के बाद भी, अपि यानी भी, समारोह, समारोह होने पर, अगर हमने पूर्व में कभी किसी पदार्थ को जाना, जानने के बाद हमारी विस्मृति हुई और उसमें किसी ना किसी समारोह का सम्मिलन हुआ, यानी जिस दिन, जैसे हमने कभी पहली बार कोई ज्ञान पढ़ा, उस दिन हमें वह ज्ञान पक्का था, याद था, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद हम वो ज्ञान भूल गए, अब हमारी स्मृति में नहीं है। तो हमें संशय हो रहा है कि हाँ, उस दिन हमने क्या सुना था, उस दिन हमने क्या पढ़ा था, क्या कहीं हमने उस दिन ऐसा तो नहीं पढ़ा था, या वैसा तो नहीं पढ़ा था, या कुछ तो पढ़ा था। मतलब कभी आपको पास्ट में निश्चयात्मक ज्ञान हुआ है, लेकिन आप आज उसे भूल गए हो, और आज समारोह का उसमें प्रसंग आया है, यानी आपको उस ज्ञान के प्रति संशय हुआ है। आपने क्या याद किया था, उसके विरोधी तत्व आपको याद है, वो आप विपरीत पने में याद रख रहे हो, या फिर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, आप एकदम ब्लैंक हो गए हो। आपने कुछ तो पढ़ा था, बस इतना ही याद है, क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं। तो इसे कहते हैं समारोह। एक तो आपने पूर्व में निश्चित किया हुआ ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान विस्मृत होने के कारण समारोह से आज युक्त हुआ है, आज आपको उसमें संशय है, आज आपको उसमें अनध्यवसाय है। तो ऐसा ज्ञान अगर आज आप वापस प्राप्त करते हो, तो उसे वापस अपूर्व अर्थ ही कहा जाएगा। तो अपूर्व अर्थ दो प्रकार का है, एक तो पूरी तरह से पहली बार नया ज्ञान निश्चयात्मक रूप से जानना, वो भी अपूर्वार्थ है। और दूसरा अर्थ है कि पहले आपने कभी कोई ज्ञान निश्चयात्मक रूप से प्राप्त किया था, लेकिन विस्मृति के कारण आज आपको उसमें संशय उत्पन्न हुआ है, आज आपको वह कंफर्म नहीं है, और उसे आप पुनः कंफर्म कर रहे हो। तो जो पुनः आप कंफर्म कर रहे हो, उसे भी अपूर्व अर्थ कहा जाता है ना। जो पदार्थ पहले किसी प्रमाण से निश्चित हो चुका है, पर उसमें संशय आदि कोई भी एक झूठा ज्ञान हो जाए, तो वह भी पुनः जब निश्चयात्मक होता है, तब अपूर्व अर्थ कहा जाता है। और उसको जानने वाला ज्ञान भी प्रमाण स्वरूप ही होता है। ठीक। अब ये पांच सूत्र जो है, इसे आपको कंठस्थ करके रखना है। पांचवा सूत्र वापस सुनिए, दृष्टोपि समारोपात तादृक, नहीं, दृष्टोपि समारोपात तादृक का आधा है, ध्यान रखना, वापस कहती हूँ, दृष्टोपि समारोपात तादृक, ये पांच सूत्र है, इसे कंठस्थ करके रखना। इन पर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा हम लाइव क्लास में करेंगे। जय जय।